हर शुक्रवार को होने वाले शपथ ग्रहण के पहले यूपी बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायकों ने सीएम योगी आदित्यनाथ को अपना नेता चुन लिया है और मनोनीत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। उनके मुताबिक यूपी की जनता ने सारे दुष्प्रचार के बाद वंशवादी और जातिवादी राजनीति को नकार दिया है। अनुमति से इस प्रस्ताव को अपना समर्थन दिया है। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री 5 वर्ष तक कार्य करे और फिर वह पार्टी द्वारा सत्ता में आ जाए। ताजपोशी तो पहले से तय थी। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन नेता चुने जाने की औपचारिकता बाकी थी और बीजेपी विधायकों ने योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर मुहर लगाकर लोकतंत्र की वो रस्म भी पूरी कर दी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की इस सरकार की नई सरकार गठन के लिए मुझे विधायक दल के नेता के रूप में आज यहां पर चुना गया है। मैं आभारी हूं आप सबका। बेशक योगी आदित्यनाथ ने सबसे बड़े सूबे का सबसे बड़ा चुनावी मिथक तोड़कर बीजेपी को लगातार दूसरी बार सूबे की सत्ता थमाई है। ऐसे में पार्टी के लिए भी उनको दरकिनार करना आसान नहीं था, लेकिन योगी आदित्यनाथ को इस बात का बखूबी एहसास है कि जिन परिस्थितियों में यूपी का चुनाव हुआ वो बीजेपी के लिए बेहद कठिन था और इसे पार पाने के लिए पीएम मोदी का जादू जरूरी था। अमित शाह की रणनीति भी अहम थी। जो सुरक्षा का बेहतर माहौल, प्रदेश में गरीब कल्याणकारी योजनाओं को बिना भेदभाव के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने का कार्य जिस प्रतिबद्धता के साथ हुआ है, जनता जनार्दन ने उसका सुपरिणाम 2022 के इस विधानसभा चुनाव में भी तमाम दुष्प्रचार के बावजूद भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को प्रचंड बहुमत की सरकार के रूप में आज हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। योगी आदित्यनाथ के विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मनोनीत मुख्यमंत्री को बधाई दी। उनके पिछले कार्यकाल की तारीफ की तो साथ ही भविष्य का लक्ष्य भी बता दिया। हम सब मिलकर योगी जी को निर्विरोध विधायक दल के नेता के रूप में आप सबने चुना है, परंतु चुनाव की शुरुआत से जब से सदस्यता अभियान चालू हुआ तब से मैं ही आया था। पार्टी ने घोषणा की थी कि योगी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। योगी आदित्यनाथ की तारीफ के साथ शाह ने यूपी की पिछली सरकार को निशाना बनाया। ये दावा किया कि बीजेपी के शासनकाल में गरीबों की सुनवाई शुरू हुई। 35 सालों से कभी भी एक पार्टी को दूसरी बार पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी अकेली एक ऐसी पार्टी है जिसने दोनों बार 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ जनता का समर्थन हासिल किया। बीजेपी विधायक दल के नेता चुने जाने के तुरंत बाद योगी आदित्यनाथ राजभवन पहुंचे और राज्यपाल से मुलाकात कर यूपी में सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। लखनऊ का एकाना स्टेडियम योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है। पीएम के लिए हेलीपैड बनाने का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। शपथ ग्रहण में करीब 6000 स्टेट गेस्ट के शामिल होने की सूचना है। इसमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री समेत विपक्षी दलों के नेताओं को भी न्योता दिया गया है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 25 मार्च को शाम 4 बजे इसी इकाना स्टेडियम में होना है, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। और सबसे पहले मैं आपको इकाना स्टेडियम का जो मुख्य स्टेज है उसकी तस्वीर दिखाता हूं। ये मेरे ठीक पीछे जो आप देख पा रहे हैं, एक बड़ा स्टेज बनाया गया है शपथ ग्रहण समारोह को लेकर, जिसमें आपने देखा होगा कि तमाम तरह की तैयारियां फिलहाल वहां पर की जा रही है। और उस पर जो स्लोगन लिखा गया है उसमें लिखा गया है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। इसके अलावा जो पीछे LED स्क्रीन आप देख पा रहे हैं उस पे भी साफ तौर पर लिखा हुआ है कि हम निकल पड़े हैं पथ करके नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने के लिए। उत्तराखंड में पुष्कर धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद यूपी में विधानसभा चुनाव हार चुके केशव प्रसाद मौर्य का फिर से डिप्टी सीएम बनना लगभग तय हो गया है। तो वहीं दिनेश शर्मा को भी डिप्टी सीएम बनाने पर विचार चल रहा है। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए बेबी रानी मौर्य की चर्चा भी तेज है। अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।